क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नया इनिशिएट यानी एनसीईआरटी भी इसके साथ कनेक्ट किया गया। आज सबसे पहले क्योंकि डब्ल्यूटीओ पर एडिटोरियल है तो डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यूटीओ के ऊपर। डब्ल्यूटीओ का एक परिचय हम लोग यहां पे करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या है यानी डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर स्टेट यानी जो भी इस संगठन के सदस्य हैं उन राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है किसकी स्थापना कमी 1 जनवरी 1995 किसकी स्थापना होती है, जिसका उद्देश्य है कि विश्व में व्यापार स्मूथली चले, टैरिफ और अन्य जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं कम हो सके और विश्व का व्यापार एक डेमोक्रेटिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से चले, यह इसके काम का उद्देश्य याद रखेगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं, यह किसकी जगह पर आया? क्या ये अपने आप में एकदम से नया इंस्टीट्यूशन है या इसने किसी को रिप्लेस किया? तो इसने 1948 में जो संगठन बना था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यह इसके स्थान पर आया, यानी इसने इसको रिप्लेस किया और यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। आप देख सकते हैं जिसमें 164 मेंबर कंट्रीज यानी 164 देश शामिल हैं और ये ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल जीडीपी का 98% से ज्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब डब्ल्यूटीओ का ये जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी जो अपनी कैपेसिटी है, क्षमता है, ये इस बात को बयां करती है कि डब्ल्यूटीओ कितना इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ी हर एक घटना हमें पढ़नी चाहिए जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ऑब्वियस है ये क्या करता है? वस्तुओं यानी गुड्स, सेवाओं यानी सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। और विश्व का व्यापार बिना किसी बाधा से चले या उसके लिए काम करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसको भी आपको ध्यान में रखने लेना। अब आता है कि डब्ल्यूटीओ एक फोरम, एक मंच के रूप में तो आपको पता लग गया। अब आपको यह जानना है भैया इसमें डिसीजन कौन लेता है, डिसीजन लेने वाला एपेक्स बॉडी कौन सा है, यानी निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय कौन सा है। तो आप यहां से देख सकते हैं इसकी टॉप प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जो 2024 फरवरी में बैठक होने वाली है वो ये, यानी डब्ल्यूटीओ की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उसका नाम होता है यानी शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यानी मंत्रि स्तरीय सम्मेलन जो होते हैं। ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण है और सभी डिसीजन यहीं से लिए जाते हैं। या इसके नीचे जनरल काउंसिल होती है, इसके नीचे जनरल यानी सामान्य परिषद होती है और इसके अलावा वेरियस अदर काउंसिल्स एंड कमिटीज भी होती हैं, बट सबसे टॉप पे ये होता है। तो प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। अब आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कब कब होती है जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं। 2 साल में होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यूजुअली टेक प्लेस एवरी 2 years। याद रखिएगा शब्द जरा पकड़िएगा, यूजुअली, इन सब शब्दों को पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है। और जनरल काउंसिल जो होती है यानी ये वाली बॉडी जो इसके जस्ट नीचे होती है वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी डे टू डे काम यह देखती है। कौन सी? जनरल काउंसिल। तो प्रीलिम्स में अगर कभी आपको फंसाए कि डे टू डे काम देखता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तो आप कहेंगे नहीं भैया ये एपेक्स बॉडी है जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और डे टू डे में इसका रोल नहीं है। डे टू डे के लिए जनरल काउंसिल बनी हुई है। तो हमेशा याद रखिएगा यूपीएससी हेर फेर करता है, यहां का फैक्ट यहां का फैक्ट यहां, आपको अलर्ट रहना है। जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, चीजें आपके लिए उतनी हो जाएंगी, याद रखिएगा। मैंने एक काम और भी किया है कि जो मेरा चैनल है दूसरा वाला यानी 360 डिग्री यूपीएससी गोल्ड IQIP जो चैनल है, वहां पर यह सेशन जाता है तो आप रिवीजन के लिए उसका यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आप WTO पढ़ रहे हैं, आप कोई भी पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, आपको एकाएक ध्यान आया कि यार रिवीजन करना है, तो आप फटाक से चले जाइएगा कहां पर? उस दूसरे वाले चैनल पर, 360 डिग्री यूपीएससी गोल्ड वाले चैनल पर। समझ गए? क्योंकि एक समय के बाद आपके पास ये बहुत कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस चैनल पर मैंने डीप कॉन्सेप्ट टॉक रखा ना, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपको जाना चाहिए। इसकी डायरेक्टर, इनका नाम लेने में मुझे हमेशा तकलीफ होती है, गोजी ओकोंजो लोवेला, ठीक है ना, इनकी डायरेक्टर जनरल है मेरे प्यारे बच्चों।
और ये किस नंबर की है? 7th है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें, 7th डायरेक्टर जनरल है डब्ल्यूटीओ की, यानी सबसे बड़ी अधिकारी। 1 मार्च 2021 को उन्होंने पद ग्रहण किया है। ये पहली महिला है डब्ल्यूटीओ की, ये भी प्रीलिम्स में याद रखिएगा, और पहली अफ्रीकन है जो इस पद को सर्व कर रही, यानी इस पद पर सेवा दे रही हैं। और इनका जो समय है, यानी इनके कार्यकाल का 31 अगस्त 2025 तक रहेगा, तो आप ये भी ध्यान दे सकते। तो ये हुआ डीप कॉन्सेप्ट टॉक। अब आते हैं एकलव्य आंसर राइटिंग चैलेंज यानी डे 72। सोचो यार,